दोस्तों आपको पता है उत्तर प्रदेश पीआरडी जवानों को पुलिसकर्मी एवं होमगार्ड के समान मानदेय और डीए लाभ दिए जाने को लेकर आदेशित किया गया था कोर्ट के द्वारा। कोर्ट के सिंगल बेंच में आदेश दिया कि भाई उत्तर प्रदेश पीआरडी जवानों को होमगार्ड के समान मानदेय और अन्य लाभ दिए जाएं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ और विभाग ने उसको नहीं माना और उसको ले जाकर डबल बेंच में डाल दिया। अब दोस्तों उसी के बीच एक नया कंटेम्प्ट पिटीशन डला और उस पर आदेश भी जारी हो गया। 29 मई को यह आदेश जारी हुआ कोर्ट के द्वारा। उस आदेश को दिखाकर मैं इसकी पूरी बारीकियां आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, जल्दबाजी मत कीजिएगा, बिल्कुल मेरी एक एक बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा लेना ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको हमेशा टाइम से मिलती रहे। और नीचे कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, आदेश जो है वो 29 मई को आया था। कोर्ट की सिंगल बेंच, हाई कोर्ट की जो सिंगल बेंच है उसने आदेशित किया है। जब आप हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे और वहां जाकर केस स्टेटस चेक करेंगे इस केस का, तो वहां पर अभी ऑर्डर जो है वो अपलोड नहीं किया गया है। ठीक है, जो केस स्टेटस वाला सेक्शन है उसमें ये आदेश अभी तक अपलोड नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों एक दूसरा सेक्शन होता है केस ऑर्डर का। ठीक है, उस सेक्शन में इस ऑर्डर को अपलोड किया जा चुका है, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। स्क्रीन पर मैं फ्लैश कर रहा हूँ, वहाँ से आप देखिए इसमें PDF डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया हुआ है। वहाँ से आप इस आदेश को दोस्तों डाउनलोड कर सकते हैं। अब जो डाउनलोड कॉपी है ना, वो मैं आपको स्क्रीन पर जूम करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ दिख रही होगी, ये रही हाई कोर्ट इलाहाबाद की डाउनलोड कॉपी, इंग्लिश में है दोस्तों। ठीक है, हाई कोर्ट, और ये लिखा है केस नंबर 3752/2026। इसी साल डाला गया है ये केस। ठीक है, कंटेम्प्ट एप्लीकेशन सिविल है। ठीक है, ये कंटेम्प्ट एप्लीकेशन है। अब ये डाला किसने? शमशेर अहमद एंड 4 अदर। ठीक है, और वर्सेस तो इन्होंने बना ही दिया है डिपार्टमेंट के लिए। ठीक है, जो हैं उनको बना दिया है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर नीचे की तरफ ये पूरा ऑर्डर जो है रिलीज़ किया गया है कोर्ट नंबर 9 से। ठीक, ये पूरा ऑर्डर इंग्लिश में है। मैंने आपकी सहूलियत के उसको ट्रांसलेट किया है हिंदी में। देखिए आप देख रहे होंगे 29 मई 2026 को रोहित रंजन जी हैं, उनके द्वारा यह ऑर्डर रिलीज़ किया गया है। इसको मैंने हिंदी में कन्वर्ट किया है। देखिए ये रहा हिंदी ट्रांसलेट कॉपी। 3752/2026 अवमानना आवेदन शमशेर अहमद एंड 4 अन्य। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं इन्होंने लिख दिया आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। नंबर 1। नंबर 2, यह कंटेम्प्ट एप्लीकेशन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्शन के सेक्शन 12 के तहत इस कोर्ट द्वारा रीट पिटीशन 15/27/2021 में पास किए गए 3/8/2023 के फैसले और ऑर्डर के साथ साथ स्पेशल अपील 629/2023 में पास किए गए 28/5/2025 के फैसले और ऑर्डर की जानबूझकर नाफरमानी के लिए दूसरी पार्टी को सज़ा देने के लिए दायर किया गया है। तो ये कंटेम्प्ट पिटीशन जो है वो किसको लेकर दायर किया गया? 2021 में जो केस डला था आपका 15/27, उसका जो आदेश आया था 3/8/2023 को, और दूसरा 629/2023 में जो डाला गया, इसका जो आदेश आया 28/5/2025 वाला। इन दोनों को लेकर दोस्तों डाला गया है ये केस। और नंबर 3 पर यह कहा गया है कि आवेदक ने ऊपर की गई रीट फाइल की गई है जिसका निपटारा 3/8/2023 के आर्डर से कर दिया गया था, लेकिन दूसरी पार्टी ने आज तक उस निर्देश का पालन नहीं किया है। यानी कि शासन और सरकार ने और विभाग ने अभी तक उसका पालन नहीं किया है, जबकि आदेश जो है जारी कर दिया गया था। नंबर 4 पर देखिए, पहली नज़र में ऊपर दी गई रीट पिटीशन में दिए गए फैसले और ऑर्डर को जानबूझकर न मानने के लिए दूसरी पार्टी को सज़ा देने का मामला बनता है पहली नज़र में। ठीक है, नंबर 5, लेकिन इस स्टेज पर दूसरी पार्टी को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। दूसरी पार्टी को इस कोर्ट द्वारा रीट पिटीशन 15/27/2021 में पास किए गए 3/8/2023 के ऑर्डर और स्पेशल अपील 629/2023 में पास किए गए 28/5/2025 के जजमेंट ऑर्डर का पालन करने के लिए इस ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी पेश करने की तिथि से 3 महीने का और समय दिया जाता है। 3 महीने का समय कोर्ट के द्वारा और दे दिया गया है। अब देखिए अगला पेज नंबर 2। नंबर 6 पे एप्लीकेंट आज से 1 हफ्ते के अंदर दूसरी पार्टी के नाम
पर एक स्टाम्प लगा हुआ रजिस्टर्ड लिफाफा देंगे और दूसरा खुद का पता लिखा हुआ लिफाफा ऑफिस में देना है। ऑफिस इस ऑर्डर की एक कॉपी एप्लीकेंट के खुद के पते पर लिखे लिफाफे के साथ कंटेम्प्ट एप्लीकेशन की एक कॉपी दूसरी पार्टी को 1 हफ्ते के अंदर भेजेगा और इसका रिकॉर्ड रखेगा। ठीक है, ये कॉपी भेज दी जाएगी लिफाफे के द्वारा। ठीक है। नंबर 7, दूसरी पार्टी रीट कोर्ट के निर्देशों का पालन करेगी और 1 हफ्ते के अंदर खुद का पता लिखे लिफाफे के ज़रिए एप्लीकेंट को ऑर्डर बताएगी। ठीक है। नंबर 8 पर अगर दूसरी पार्टी ऑर्डर का पालन नहीं करती है तो एप्लीकेंट के पास इस कोर्ट में फिर से जाने का विकल्प होगा। ठीक है। अगर नहीं मानती है सरकार या फिर विभाग तो दोबारा जा सकते हैं कोर्ट में। ऊपर बताई गई बातों के साथ इस एप्लीकेशन का इस स्टेज पर फाइनली निपटारा किया जाता है। रोहित रंजन अग्रवाल जी हैं, उन्होंने ये आदेश दोस्तों जारी किया है हाई कोर्ट की सिंगल बेंच से। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, मामला सिंगल बेंच में था। सिंगल बेंच ने कहा ठीक है भाई, जवानों को होमगार्ड के समान मानदेय और अन्य सुविधाएं दी जाएं, लेकिन विभाग नहीं माना, शासन नहीं माना और डबल बेंच में पहुंच गया। ठीक है, अच्छा गया आपने अवमानना केस डाल दिया है। ठीक है, 3 महीने का समय दिया गया है। अब आपको क्या लगता है सिंगल बेंच का जो आदेश आया था उसको विभाग इतनी आसानी से मान जाएगा? अगर मानना होता तो पहले ही नहीं मान जाता, डबल बेंच में लेकर क्यों जाता? क्या डबल बेंच से आदेश आने के बाद विभाग मानेगा? वो भी 100% श्योर नहीं है। ठीक है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि विभाग जो है वो डबल बेंच के आदेश को मान ले। ठीक, हो सकता है वो सुप्रीम कोर्ट मामले को लेकर जाए, हो सकता है, ऐसा हो सकता है और हुआ है। होमगार्ड के केस में ऐसा ही हुआ है। होमगार्ड सिंगल बेंच से जीते, विभाग नहीं माना, फिर होमगार्ड डबल बेंच में गए, डबल बेंच ने आदेश दिया, फिर भी विभाग नहीं माना, तब जाकर होमगार्ड जवान सुप्रीम कोर्ट पहुँचे। जब सुप्रीम कोर्ट से लताड़ लगी, आदेश जारी किया गया, तब जाकर शासन, प्रशासन और विभाग जो है वो होमगार्ड जवानों को पुलिसकर्मी के बराबर न्यूनतम मानदेय देने को तैयार हुआ। लड़ाई बहुत लंबी थी और मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से ये सब हो पाएगा। अब दोस्तों राय आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आके लिखिएगा, किसी भी आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल कतई ना करें, क्योंकि आप एक वर्दीधारी हैं और वर्दी की गरिमा को बनाए रखें। बड़ी ही बढ़िया तरीके से कमेंट करें और आपका जो पैसा है ना वो आपकी मेहनत का है। आपको जो भी पैसे मिल रहे हैं बड़ी मेहनत से मिल रहे हैं भाई, उसको संभाल कर रखिए। अब ऐसा क्या हो जिससे कि सभी जवानों को मिले फ़ायदा? आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और दोस्तों जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा लेना, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको हमेशा टाइम से मिलती रहे। चलिए दोस्तों चलता हूँ, अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।